नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यश राज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूर्य का 12 भावों में प्रभाव जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा जन्मकुंडली के 12 भावों में जाके किस तरह से प्रभाव अपना देते हैं। इसके पहले हम चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। चंद्रमा माता के कारक माने गए हैं। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का घटता और बढ़ता आकार जिस प्रकार पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा का कारक बनता है, उसी प्रकार इसका प्रभाव मनुष्य के तन और मन पर भी पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा व शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि चंद्रमा का अंश बल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पक्ष बल देखना। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, यानी कि चंद्रमा के पास में पक्ष का बल है, तो वो अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं, और अगर पक्ष का बल नहीं है तो वो बुरा रिजल्ट करने वाले या अशुभ प्रभाव देने वाले कहे गए हैं। चंद्रमा हमारे मन है, चंद्रमा मन का कारक है। जिस तरह से चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन की गति भी बहुत तीव्र है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर लग्न में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक बलवान तो होता है, ऐश्वर्यशाली भी होता है, सुखी भी होता है, व्यवसायी भी हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक आलसी और इमोशनल भी होता है। शरीर थोड़ा सा फूला हुआ ऐसे लोगों का देखने में आता है। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक मधुरभाषी होता है, सुंदर होता है, भोगी होता है, परदेश का भ्रमण करने वाला, सहनशील एवं शांति प्रिय भी हो सकता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक पराक्रम से धन प्राप्ति करता है, धार्मिक, यशस्वी, प्रसन्न, आस्तिक एवं मधुरभाषी हो सकता है। चौथे भाव में अगर चंद्रमा जाकर के बैठेंगे तो जातक दानी होगा, मानी होगा, सुखी होगा, उदार होगा, रोग रहित कहा गया है, लेकिन मैंने देखने में आया कि कफ से संबंधित परेशानियां लोगों के इसमें जीवन काल में आती हैं। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं और अगर पापक ग्रह से दृष्ट है तो माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी देखने में मिलती है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक शुद्ध बुद्धि का, चंचल होता है, सदाचारी होता है, क्षमावान तथा शौकीन भी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन में समस्या आती है। लग्न से अगर छठे भाव में चंद्रमा हो तो जातक कफ का रोगी, नेत्र से संबंधित परेशानी और बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला भी होता है। चंद्रमा 7वें स्थान में हो तो जातक सभ्य होता है, धैर्यवान होता है, नेता हो सकता है, प्रवासी, जल यात्रा करने वाला हो सकता है, व्यापारी या तो फिर वकील जिनके संबंध समाज में बहुत अच्छे रहते हैं, इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। 8वें भाव में चंद्रमा हो अगर तो जातक कामी हो जाता है, व्यापार से लाभ वाला तो होता है, वाचाल भी हो जाता है, बंधन से दुखी होने वाला या ईर्ष्यालु भी आप इसको कह सकते हो अगर अष्टम में चंद्रमा है तो। भाग्य भाव में चंद्रमा होते हैं तो जातक को संतति होती है, धर्मात्मा भी कहा जा सकता है, धर्म में रुचि रखने वाला, प्रवास प्रिय, न्याय करने वाला, विद्वान एवं साहसी ऐसा व्यक्ति होता है। 10वें भाव में अगर चंद्रमा होते हैं तो जातक कार्यकुशल होता है, दयालु भी होता है, व्यापारी हो सकता है, संतोषी एवं लोक हितैषी इसको कहा गया है होता है। लाभ भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो लाभ एक सा नहीं रहता, लाभ में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है। जातक चंचल बुद्धि का हो जाता है, संतान होती है, संपत्ति से युक्त होता है, यशस्वी, दीर्घायु भी होता है। लग्न से 12वें भाव में अगर चंद्रमा जाकर के बैठ जाए तो नेत्र से संबंधित परेशानी, कफ संबंधित परेशानी, बहुत ज़्यादा किसी विषय को लेकर के सोचने वाला, किसी विषय पे बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला, ऐसे व्यक्तियों का मन अक्सर बहुत ज़्यादा भटकता रहता है। हालांकि चंद्रमा की प्लेसमेंट से ज़्यादा निर्भर करता है कि चंद्रमा के पास में पक्ष का बल कितना आ रहा है। तो ये सभी फल तभी फलीभूत होंगे जब चंद्रमा को पक्ष का बल मिलेगा। एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चंद्रमा या तो अमावस्या के हों या पूर्णिमा के, उच्च के हों या नीच के, मानसिक अशांति और परेशानी देते ही हैं। मानसिक अशांति कहने का क्या मतलब है? मन में नाना प्रकार के विचारों का आना, मन का शांत ना रहना ही मानसिक अशांति होती है। तो चंद्रमा को बल अगर मिलता है तो मानसिक अशांति की परेशानी देखने में आती है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होता है। केतु या राहु का प्रभाव हो तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मानसिक अशांति की परेशानी आ जाती है। तो आप सभी को अपने चंद्रमा को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और चंद्रमा को ठीक करने के लिए भोलेनाथ की आराधना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक नया वीडियो लेकर के आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।